हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया है 52nd, दैट इज गिवन अकाउंट ऑफ द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय मेंडलीव फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमें प्रोसेस बताना है जो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हुए अडॉप्ट किया था, एंड हाउ डिड ही अराइव एट पीरियोडिक टेबल, और भी पीरियोडिक टेबल पे कैसे पहुंचे, पीरियोडिक लॉ पे। तो हमें वो चीज बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आंसर। तो हमें पता है कि मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए काफी सारी चीजें की थी। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। हम लोग क्या लिखेंगे? एट मेंडलीव्स टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन। तो 63 एलिमेंट्स उस टाइम पर प्रेजेंट थे जब मेंडलीव की हम लोगों ने बात की। ओके, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाया था। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखने वाले हैं ही checked the relation between atomic masses of the elements and physical and chemical properties of those elements। सेकंड पे हम लोग ये लिखेंगे अपनी बुक के अकॉर्डिंगली कि उन्होंने रिलेशन को एग्जामिन यानी चेक किया कि क्या एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से कोई रिलेशन है, कि अगर मास के विद रिस्पेक्ट प्रॉपर्टीज कुछ चेंज होती हैं तो वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि formed the compounds of elements with hydrogen and ऑक्सीजन। तो उन्होंने कंपाउंड्स फॉर्म किए सभी एलिमेंट्स के, किसके साथ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे ब्रैकेट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर सेलेक्टेड एज they are very reactive and formed compounds with most of the एलिमेंट्स, और ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ उनके कंपाउंड बन सकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया और हर एलिमेंट के साथ उनके कंपाउंड बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स became one of the basic
properties of the elements to be classified। तो जो हाइड्राइड के फॉर्मूले बने यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बने और ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के साथ बन के फॉर्मूले बने वो एलिमेंट्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी बन गए ताकि हम लोग उनको सही तरीके से क्लासिफाई कर सके। ओके नेक्स्ट, मेंडलीव took 63 cards and write the properties of one element on one card। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए और एक कार्ड पे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखनी स्टार्ट कर दी। एलिमेंट्स which showed similar properties are pinned together on wall। कार्ड्स लिखेंगे, कार्ड्स हैविंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो जिन कार्ड्स के पास वो एलिमेंट थे जिनके पास मतलब कार्ड्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको वॉल पे इकट्ठा पिन लगा दिया गया। मतलब अगर दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर शो हो रही है तो उनको एक ही जगह पर एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया गया, पिन लगा दिया गया। It was showed that almost all elements were arranged in increasing order of एटॉमिक मास। और ये देखा गया कि ज्यादातर एलिमेंट्स या लगभग सारे ही एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज हो गए थे। Thus Mendeleev formulated a periodic लॉ। तो फिर उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ अपना फॉर्मुलेट किया। व्हाट इज दैट? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक function of their atomic masses। जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। तो इस तरीके से मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो डन हुआ। क्विकली हम लोग रिकैप करते हैं ये 8 पॉइंट्स। मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। उन्होंने एटॉमिक मास और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन चेक किया। सभी एलिमेंट्स की रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से करवा के देखी गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसलिए सिलेक्ट किए गए क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेते हैं।
जो फॉर्मूले थे हाइड्राइड्स के और ऑक्साइड्स के, वो एक बेसिक प्रॉपर्टी बन गई एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। फिर मेंडलीव ने 63 कार्ड्स लिए और एक कार्ड पे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिख दी। जिन कार्ड्स के ऊपर एलिमेंट, इधर एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट नहीं, ओके कार्ड्स है, ठीक है। जिन कार्ड्स पे जो एलिमेंट थे अगर उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी तो उनको वॉल पे इकट्ठा पिन लगा दिया गया, और ये देखा गया कि ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट जो थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के पे अरेंज हो रहे थे। हालांकि हमने देखा भी है कि 3-4 केसेस ऐसे भी हैं जहां पे अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट का जिक्र किया है कि सारे नहीं लेकिन लगभग सारे। तो फिर इसी बेसिस पे मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ बनाया कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये 8 पॉइंट हैं जो इस क्वेश्चन के प्रॉपरली आंसर को जस्टिफाई करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 52 क्लियर हुआ होगा। चैप्टर नंबर 5 एज पर योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।